मैडम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कुछ 25 लाख रुपए का चेक जिले हुमा साहिबा के थ्रू आपके पास पहुंचाया था अल्लाह कि गवर्नर हाउस में आपका जो है कोई रक्स देखना है। ये आपने क्या कहकर ठुकरा दिया था? वो उस वक्त के आर्मी चीफ भी थे, सदर भी थे। ये जिले उमा जी लेकर आई 25 लाख का चेक। मैंने कहा जी मुशर्रफ साहब को अगर इतना शौक है डांस देखने का तो थिएटर में आए 2000 की टिकट लें और ड्रामा देख लें। तो वो गवर्नर हाउस में देखना चाहते थे? तो वहाँ तो मैं नहीं जाती थी, ना मैं जाती हूँ कभी, तो फिर मैंने इनकार कर ये तो मतलब आप वक्त के हुक्मरान को शट अप कॉल दे रही थी? नहीं जी, वक्त के हुक्मरान को बता रही थी कि यहाँ 2000 की टिकट बिकती है और यहाँ आकर देखें नरगिस नहीं जाती कहीं। मतलब आप प्राइवेटली नहीं जाती? मैं कभी भी ना गई हूँ, ना कभी जाती थी, और मैं आने वाली बच्चियों को भी मशवरा दूंगी मत जाओ तो अगर नाम पर करा रखे। तो ये उस वक्त आर्मी चीफ भी थे? जी हाँ जी। प्रेसिडेंट भी थे? जी हाँ जी। 2001 की बात है ना ये, 2003 की बात है। 2003 और 4 2003 और 4 की बात। तो गाना कौन सा था जिसपे वो रक्स देखना चाह रहे थे? नेड़े ना नेड़े आ जालिमा वे मैं मर गई हूं। मेरे ख्याल आपकी चूड़ियां फिल्म का जो सॉन्ग था। जी हाँ जी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ नरगिस। ठीक है, तो आपने इनकार कर दिया? बिल्कुल जी, मैंने इनकार किया और डरले से किया। मुझे किस चीज़ का खौफ था, किस चीज़ का डर था? तो अगर आपका वो शो बंद कर देते जो आपके ड्रामे, वो मेरी अम्मी ने तब कहा है तू ड्रामा बंद करेंगी। मैं कहा मुशर्रफ साहब ने मुल्क नहीं चलाना हो कि मेरा ड्रामा वेखने वाला उन्होंने या ड्रामे ही बंद करने ने। वो केड़ा कोई ईडीओ साहब ने जिन्होंने सेंसर रसल वे नहीं या पंजाब आर्ट्स कौंसल तो ने या होम डिपार्टमेंट तो ने, वो मुल्क चला रहे ने। 2003-4 में 25 लाख एक बड़ी अमाउंट थी। आज का तो मैं 2003 में 1 करोड़ रुपया महीना कमाती थी बेटा। ये आपकी सैलरी थी या मतलब पर शो लेती थी आप? मैं डेली का कैश लेती थी और 20 सीटें मेरी अपनी होती थी। डेली का मुझे 20,000 रुपया सीटों का आता था। वीडियो मेरा ज़ाती होता था, 3 लाख का वीडियो मैं बेचती थी और उसके सारे राइट्स भी मेरे पास होते थे। एक्साइज में मेरा तीसरा हिस्सा होता था, प्लस मेरी पेमेंट होती थी, फिर टेबल प्रॉफिट होती थी। और इतने पैसे इकट्ठे करके आप घर जाते थे। आपने डीसी फैसलाबाद पर भी एक पर्चा करवा दिया था। मैंने फड़वाएगा हूँ, मैं फील्ड छाड़ती मैंने फड़वाना नहीं, वो बता देना। मेरा पार्लर बंद कराना बहुत पुरानी बात। मेरा फैसलाबाद में भी डी ग्राउंड में सैलून है, क्या चाहते हैं? आपने पर्चा करवाया था डीसी पर? जी हाँ जी, मैंने उन पे भी। और क्यों? बस मुझे ना बिला वजह तंग करती थी, यानी मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था तो कहते थे कोई है बड़े पैसे लेंदी। मैं तो फिर क्या, फिर तुसी अपनियां ले आओ, असी तो फिर यही कह सकते। तो फिर डीसी साहब ने कोई माफी शाफी भी मांगी? जी बिल्कुल, जिस पे मैंने कराया आज तक पर्चा उन्होंने माफी तो मांगी। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस रमदे होते थे, आप उनकी अदालत में जाती होती थी पाजेबें पहनकर? नहीं, ये गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे काटे उनके नहीं, पागल हो तो खलीलुर रहमान रमदे साहब थे मनोज जी गोली मरवा देते, उधर मैं बुरका पहन कर गई थी। ये मुझे सेंस थी, ये मैं सेक्रेटरीट में गई थी। तो नहीं, ये क्या था? आपने 4 मजिस्ट्रेट थे गुजरांवाला के, आपने उनको भी हाई कोर्ट में उनके खिलाफ रिट कर दी थी। वो क्या मामला था? वो सेम इसी तरह जी। मजिस्ट्रेट क्या चाहते थे? जी नरगिस को देखना है। मैंने कहा देखना है, मैं तो जाती नहीं थी कहीं भी। तो उन्होंने पुलिस के साथ खुद ही आए हैं, स्टेज पे चढ़े हैं। तो मैंने कहा भाई हाथ ना लगाएं जी, कहाँ जाना? उन्होंने कहा जाके तो बैठ गए हैं, तो चाय मंगा ली। मैंने कहा बात सुने जी, कोई तरीका नहीं है, हमने आपको देखना था। मैं कहा देख लिया तो फिर दफना दो। फिर यही हो सकता है। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पर्चा देंगे क्या कर लेंगे? मतलब एक फनकार पे आप दफा 44 के 16 एमपीओ मेरे पे लगा दी, 16 एमपीओ के पर्चे। आपको मिलने हैं और कह रहे हैं कि आपको देखना था सिर्फ हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं चंगी इज्जत की थी। तो फिर आपने उनके खिलाफ क्या किया? फिर मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की और फिर मैंने उनको अल्लाह के हुक्म से 3 साल चक्कर लगवाए। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। और जब आप अदालत में जाती थी किस तरह रेडी होके जाती थी? नहीं, जो अदालत में जाती थी वहाँ तो मैं अबाया पहन के जाती थी। मुझे पता है कि किस तरह जाना चाहिए अदालत में। लेकिन हाँ, उससे पहले एक मेरे पे ना झूठा पर्चा हो गया था। 2 प्रोड्यूसर्स आपस में लड़ पड़े 10,000 की खातिर। दोनों का 5-5 हज़ार था, एडवांस मेरे पास आया हुआ था। तो दोनों पार्टनर थे, तो दोनों की हो गई लड़ाई। तो वो कहने लगा मैंने 10,000 नरगिस से लेना। उसने कहा खोच मैंने लेना है और तुम क्या करते हो, ये हमारा पैसे है। वो कहता है हमारा पैसे है। वो कहता है 5,000 मैं नहीं दिया। दोनों पठान थे। उसने पिस्टल निकाल के गोली मार दी। अब वो पठान, उसको मैं क्या कहूँ, पता नहीं मार गया जिंदा। वो पठान जब शेख ज़ैद हॉस्पिटल गया तो उसने कहा आपको कैसे गोली लगी? मुझे नरगिस की वजह से लगी। तो मेरे तो पर्चा था। तो मैं 17 साल दी थे, मैं अंदर गाना कर रही हूँ तो मैंने पता लग गया, मैंने पुलिस फड़ा नहीं। मैंने कहा मैंने क्या किया है? कहने जी वो उसने गोली मार दी, उसको 5,000 में 20,000 ले जाओ, पर्चा खाना मेरे। तो फिर वो किस तरह खारिज हुआ? खैर वो पर्चा फिर वो जाहिर है उनकी आपस में लड़ाई थी, वो ख़त्म हो गया। लेकिन उसकी लेकर गए हम लोग एक एप्लीकेशन। तो वो मेरे अब्बू के दोस्त थे, शेख इसरार साहब, फौत हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो शेख इसरार साहब जो IG थे,
और ख्वाजा खालिद फरूक साहब, तो मैं सेक्रेटरीट जाना था, ख्वाजा खालिद फरूक साहब को मिले, तो मैंने ना फिल्म का ड्रेस पहना था, साड़ी नीचे पजेबे, मैं उसी तरह छन छन करते थे। मुझे कहते हैं, मुझे इसरार साहब कहते हैं बेटा इधर आओ, ऐसे नहीं आते यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा जी माफ़ कर दे। मैंने कहा मैं इधर आना ही नहीं चाहती, तुझे मैंने इस मसले आओ। यानी वो इस तरह के मसले मसाइल आते ही रहे हैं सारी ज़िंदगी। बल्कि एक तो बड़ा खूबसूरत वाक़या, मेरा पिंडी में मुझे आज तक परफॉर्म नहीं करने दिया था जब तक मैंने फील्ड किया। क्यों? क्योंकि मेरे शो पे मरी रोड ब्लॉक हो जाता था। जब भी मैं जाती थी तो क्राउड इतना होता था, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि वो दफ़ा 44 लग जाती थी। अच्छा, ये रिकॉर्ड है। ये इतना आपने अरूज देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अरूज पे ही छोड़ा है। और मैंने जब लास्ट ड्रामा किया तो मैं 50 लाख रुपए तब ले रही थी जब मैंने छोड़ा है, क्योंकि माजिद ने कहा शोबिज़ नहीं करना। मैंने कहा ये तो छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। माजिद के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। हाँ जी, तान गोली भी मार सकती अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।